हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बता रही हूँ ओवरड्राफ्ट से ज़मीन आपको कैसे लेनी है। आप कोई भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, यू डोंट हैव एनी मनी, मैं पूरा एस्टिमेट आपको लेके बताती हूँ। अभी सपोज़ आपके एरिया में एक लैंड है, 20 लाख की ज़मीन है, 1000 स्क्वायर फीट एरिया है उसका, और वो 20 लाख की आ रही है। आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बट हाँ 1-2 लाख तो होना चाहिए जो रजिस्ट्री में काम आएगा। अब आपके पास पैसा नहीं है कि आप एडवांस क्या दोगे, 4-5 लाख रुपए अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ आपकी एक कंसिस्टेंसी इनकम तो होनी चाहिए जो आपको हर महीने आ रही है। कोई सैलरी ले लो, आपको ओवरड्राफ्ट लेना है, ओवरड्राफ्ट ले लिया आपने 5 लाख का, 6 लाख का, उसको लेके रखना है। उसमें से कोई भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो वो सिविल में नहीं दिखेगा। ओवरड्राफ्ट लेने के बाद उसको रखो अपने पास 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद आप जो ज़मीन आपको पसंद आई थी वो आप ब्रोकर को पैसा दे के रोक लो और उस पर लोन करवाओ। HDFC और किसी भी प्राइवेट बैंक से, ICICI से लोन देखो कितना हो रहा है। वो 70% लोन देते हैं, रजिस्ट्री पे 70% और इक्विटी लोन। तो वो 2 फाइलें लगेगी आपकी। फर्स्ट रजिस्ट्री अगर आप 3 लाख की करा रहे हो, लैंड 20 लाख का है, लेकिन रजिस्ट्री हमेशा कम की ही होती है क्योंकि उस पर टैक्स देना होता है बायर को भी और सेलर को भी। तो इसीलिए रजिस्ट्री 3 या 4 लाख या 5 लाख की होती है अगर 20 लाख का लैंड है, तो 20 लाख की ज़मीन है। तो रजिस्ट्री 5 लाख की है, 70% लोन हो जाएगा, मतलब 4 लाख के आसपास आपको मोटा मोटा लोन मिल जाएगा। 1 लाख आपको बाद में पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्री जैसे ही होती है उसके बाद इक्विटी का पैसा आता है। इक्विटी का लोन हो गया, सपोज 15 लाख है बचा है, उसका 70% निकालो। 15 लाख का 70% 12 लाख, 12 लाख 11 लाख आपको मोटा मोटा लोन मिल जाएगा। अब बचा 1 लाख वो और 3 लाख ही है, 4 लाख आपको और पे करना है। अब 4 लाख आपके पास है नहीं, रजिस्ट्री आपने करवा ली। जो 5 लाख की रजिस्ट्री होती है 7-8% लगता है, वो आपने रजिस्ट्री करवाने का पैसा आपको देना है, वो आपकी जेब से लगेगा। और स्टाम्प ड्यूटी वगैरह कुछ कुल मिला के 70-80 हज़ार रुपये आपका खर्चा है, वो आपको अपनी जेब से देना है। बाकी जो पैसा बचा है 4 लाख, वो आप ओवरड्राफ्ट से दे दो। अब जो बैंक से आपने लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है उसकी EMI जा रही है आपकी, जो 12 लाख का लोन हुआ उसकी 12,000, जो 3 लाख का लोन हुआ उसकी 3,000, मतलब टोटल 15,000। और जो ओवरड्राफ्ट का आप 4 लाख रुपए यूज़ कर रहे हो उसका 3,500 रुपये, टोटल 18,000 आपकी EMI जा रही है और ज़मीन भी आपकी हो गई। 4-5 महीने आप ये 18,000 EMI पे करो, आपकी ज़मीन की रेट बढ़ जाएगी, उसको वापस बेच दो। सारा लोन वोन चुकाने के बाद आपको 4-5 लाख 6 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, वो आप अपनी जेब में रख लो। और चाहो तो नई ज़मीन खरीद सकते हो, चाहो तो प्रॉफिट रख सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। बट दिस इज़ वेरी ईजी एंड नाइस ट्रिक, एवरीबडी इज़ डूइंग इट, बट नो बडी विल टेल यू कि ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको यूज़ करो। कोई नहीं बताएगा, बट आई एम टेलिंग यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। और आप मुझे पिंग भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID मैंने मेंशन करी है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पिंग कर सकते हैं। अपना कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ फॉलो माय चैनल।